जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। मैं अब क्या ही कहूँ, 11 लेक्चर मेरे लगभग हो चुके हैं इसके। किसके भाई? हमारे 11 लेक्चर चले गए हैं अब तक के हाइड एंड डिस्टेंस के। अभी इसी में और थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन कवर करता जा रहा हूँ। फाइन। अब आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ आप ऐसा ना हो कि इसे करते जाएं और प्रैक्टिस छोड़ दें, क्योंकि इसके साथ साथ आप साथ साथ में अगर 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे, वो आप डायग्राम वाला पैटर्न भी अगर समझ जाएंगे ना, अगर आप फिगर बनानी सीख गए इसमें, तो आपका ये समझ लो कि आपका 50-60% काम हो गया, क्योंकि उसके बाद आपकी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी सारी चीज का समाधान कर देगी। ठीक है भाई, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। ये कह रहे हैं कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप of the first pole as seen from the top of the second pole is 30 degree, and if the height of the second pole is 24 meter, find the height of the first pole। CBSE 2013 में क्वेश्चन आया था, इजी चीज है। कह रहा है कि दो पोल के बीच की डिस्टेंस 15 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है सीन फ्रॉम द सेकेंड पोल, अगर सेकेंड पोल से मैं देखूं तो 30 डिग्री बनेगा। हाइट ऑफ द सेकेंड पोल 24 मीटर है। फर्स्ट पोल की हाइट बतानी है। एक चीज ध्यान से समझ लेना, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है फर्स्ट पोल का, कहां से देखने पर? सेकेंड पोल से। कहां से देखने पर? सेकेंड पोल से। तो सेकेंड पोल मेरा बशर्ते बड़ा होगा। इसमें कोई समस्या भाई किसी को? तो सेकेंड पोल मेरा क्या है? बड़ा है भाई। कुछ इस तरीके से है। ये सेकेंड पोल को मान लेते हैं हम ए बी, और फर्स्ट पोल को मान लेते हैं सी डी। ठीक है भाई। ये कह रहे हैं कि जब यहां से ऑब्जर्व करा गया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे सेकेंड पोल से, ये जब ऑब्जर्व करा गया तो ये कितना आया भाई? ये आया आपका, अच्छा एक सेकंड भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, तो इसका समाधान आपको पता ही है। इसके लिए एक बेस जरूर मान लेना भाई जब आप फिगर बनाओगे। इसने कहा ये आया 30 डिग्री, तो यानी कहने का मतलब है कि ये नहीं, ये 30 डिग्री है आपका। ये क्या है? 30 डिग्री है। तो बस एट लास्ट आपके पास एक चीज बची, हाइट ऑफ द सेकंड पोल इज 24 मीटर। सेकंड पोल की हाइट 24 मीटर दे रखी है, यानी दिस इज 24 मीटर। ये सेकंड पोल पूरा 24 मीटर है। तो सी डी की हाइट बतानी है, विच इज एच। कोई समस्या भाई यहां तक? बताइएगा। अच्छा जी, अगर ये एच है तो क्या मेरा, देखना भाई, मेरा ये भी एच होगा, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 24 माइनस एच, ये वाला हिस्सा। अब बताओ भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी चीजें हमें इसमें करनी थी हमने कर दी। अब ये कह रहे हैं कि भाई आज का क्वेश्चन हमारा, मैं कहता हूं लेट द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल की देखिए फर्स्ट पोल भी एच मीटर। मैं मान लेता हूं कि मेरे फर्स्ट पोल की हाइट एच मीटर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन ट्राइंगल ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी, क्या मेरा tan 30 डिग्री जो है वो ए ई अपॉन सी ई हो जाएगा? मैं शायद एक चीज लिखनी भूल गया, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज 15 मीटर। अब ये 15 है तो ये भी 15 होगा बशर्ते। ठीक है भाई। tan 30 is 1/√3 and this is AE। AE means 24 minus H अपॉन CE को मैं कह सकता हूं यहां 15। तो भैया ये मेरा आया 15 इक्वल्स टू 24 माइनस H इंटू √3। बताइए भाई, यहां तो कोई समस्या?
इसे सोल्व कर लो भाई, ये हो जाएगा 15 इक्वल्स 24√3 माइनस h√3। तो यहां से मेरी ये हो जाएगा भाई, इसे मैं इधर ले आऊं अगर, तो ये h√3 इक्वल्स टू 24√3 माइनस 15। तो h की वैल्यू यहां से डायरेक्टली आ रही है मेरी 24√3 माइनस 15 अपॉन √3। कोई समस्या? अच्छा, ये इतनी लंबी ना करके कैलकुलेशन, इसे यहीं का भी सोल्व कर सकते थे भाई। ये 15 अपॉन √3 हो जाता, फिर 24 को बात वही पड़ती। फाइन, चलेगा। इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड हो जाएगा भाई। तो ये लास्ट मेरे पास कितना बचेगा? इट विल बिकम 24 इंटू 3 माइनस 15√3 अपॉन 3। यहां से कॉमन ले लो भाई। क्या कॉमन ले लो? 3 कॉमन लेके काट दो तो अंदर बचेगा 24 माइनस 5 दिया 15, तो 5√3 और अपॉन में 3 से 3 शहीद। तो मेरा फाइनल आंसर है, मेरी हाइट कितनी आई? 24 माइनस 5√3 मीटर। और भैया अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो √3 की वैल्यू 1.73 रखेंगे। ध्यान से देख लेना, इसे भी सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 5 इंटू 1.73, तो यानी 24 माइनस 5 दिया 15, 7 35 और 36, 24 से लगभग 8.65 घटा दो तो आप 15 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा भाई। 15.35 आ रहा है, 15.35 मीटर हाइट। इसकी हाइट आई भाई, जो फर्स्ट पोल है 15.35 या 34 जो भी आपका आ रहा है मीटर। ठीक है भाई, राउंड ऑफ करके। कोई समस्या यहां तक? तो मैं लास्ट में क्या कह दूंगा कि मेरी हाइट ऑफ द सेकंड पोल क्या है? 15.35 मीटर या फिर 24 माइनस 5√3 मीटर। और भाई ये चीजें है ना, मैं ये क्वेश्चंस बहुत तरीके से सोल्व करने हैं, क्योंकि आपको पता है वहां आंसर शीट नहीं होती, माइनर से मिस्टेक हुई और चीजें साफ आपके पास से, तो वो माइनर मिस्टेक से बचना है भाई। और माइनर मिस्टेक से बचने का आपको पता है मैथ्स में सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जितनी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर जाएंगे क्वेश्चन की, आप देख लेना कि आप कितना ग्रो करेंगे उस चीज में। फाइन, बस फिलहाल इतना है, नेगेटिविटी से दूर रहना और अपने क्वेश्चंस पर फटाफट फटाफट लगे रहना है। फाइन, इसे नोट करो भाई। सर्व करने के बाद अपने 2 क्वेश्चन और करते हैं अभी। जय जय राम 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 जय राम। चलेगा भाई, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं भाई आज के। भाई आपको ना सिर्फ फिगर्स का ध्यान रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाओगे उसका ध्यान रखना है, क्योंकि एलिवेशन में आप गड़बड़ नहीं करोगे। पर मुझे समस्या है आपके साथ सिर्फ एक, उसमें वो है डिप्रेशन वाला। 44 देखते हैं भाई, 2012 में आया है। ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस on the same side of its are found to be 45 and 30 if the ships are 200 मीटर apart find the height of the। so simple भाई, ध्यान से देखना, वो सेम साइड वाला क्वेश्चन है भाई। ये कोई लाइट हाउस है मेरा ए बी, इस लाइट से 2 शिप्स का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए गए। मैं कह देता हूं एक शिप मेरी ये रहा भाई, एक शिप मेरी ये रही पी एंड सेकंड इज क्यू। ये मेरी 2 शिप्स है भाई। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जब लाइट हाउस से हमने देखा तो हमने देखा कि एक 30 डिग्री बना रहा है और दूसरा 60 डिग्री, नहीं एक 30 डिग्री बना रहा है, एक 45 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ये वाला मेरा कितना बनाएगा भाई? 30 डिग्री बनाएगा और ये मेरा 45 डिग्री बनाएगा। अब आप ये मत पूछना सर कैसे, वो चीज समस्या की है। दिस इज 200 मीटर
यानी शिप्स के Q और P के बीच की जो डिस्टेंस है 200 मीटर है। आपको बताना है हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ध्यान से देखिएगा भाई, हाइट क्या होगी लाइट हाउस की। सिंपल क्वेश्चन है, आज का सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मैं कह देता हूं लेट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी, लेट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर। हाइट मेरी कितनी है लाइट हाउस की? h मीटर है। तो बस बढ़ चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है कि आप पहला ट्राइंगल पकड़ लो कोई भी, इन ट्राइंगल एबीपी, एबीपी जो है मेरा क्या, मेरा यहां 1045 AB अपॉन बीपी हो जाएगा। और यहां से मैं कह सकता हूं कि दिस इज 1 एंड AB इज H एंड BP इज BP। तो यहां से मेरी BP की वैल्यू इज जस्ट H के इक्वल, और इसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट कह के यहीं रोक दूंगा। ये तो आपके बिल्कुल स्वाद देने वाला क्वेश्चन है जो साथ साथ आराम से इसे कर देगा। अब नेक्स्ट ट्राइंगल में अपने चलते हैं भाई, ABQ, इन ट्राइंगल ABQ। अगर मैं ABQ ट्राइंगल की बात करूं तो यहां मेरा tan 30 डिग्री कितना हो रहा है भाई, AB अपॉन BQ। ये P और Q मेरी शिप्स है भाई, ये चीज याद रखना बस आप उसमें। तो ये भी मेरा हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू AB इज H एंड दिस इज BP। अच्छा, अगर मैं BQ को यहीं लिख दूं, ये मेरा हो जाएगा BP प्लस PQ। कोई समस्या इसमें यहां तक? तो BP मेरा अगेन H के इक्वल है और दिस इज 100। तो बस मुझे सेकंड इक्वेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा डायरेक्ट हो जाएगा। यहां से करो इसकी मल्टीप्लाई, इट विल बिकम H प्लस 200 इक्वल्स टू √3H। फाइन। अब यहां से इसकी आवश्यकता नहीं है, दिस इज 200 और ये √3H माइनस H। यहां से अगर H कॉमन ले लूं, इट विल बिकम √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 200। अब इसके बाद आप समझदार हैं, इसे सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप H को लिख सकते हैं 200 अपॉन √3 माइनस 1, और इसके लिए आप √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा भाई मेरा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दे देगा। यानी यहां से मेरे पास सिर्फ बचेगा 2, और 2 इसे काटेगा 100 टाइम्स, दैट इज 100 √3 प्लस 1 मीटर मेरी क्या आई, हाइट आई लाइट हाउस की। अच्छा जी, √3 की वैल्यू दे रखी है अगर 1.73, तो 1.73 प्लस 1 दैट इज 2.73, और 2.73 में अगर 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी हाइट कितनी आएगी, 273 मीटर अप्रोक्स। पॉइंट पॉइंट में भी आ सकती है भाई, उसमें कोई समस्या नहीं है। 44 273.2, उसका रीजन क्या है, 1.732 हम वैल्यू लेते हैं √3 की, तो बस उसी कारण से 1.732 होने की वजह से ही ये आपको कितना वो देके जाएगा यहाँ भाई, 273.2 मीटर। तो यानी आप इसके सामने अप्रोक्स भी लिख देंगे तो भी आपकी वैल्यू गलत नहीं है। कोई समस्या नहीं है तो इसे नोट करो भाई। फिर आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलेगा भाई, अगर क्वेश्चन डन तो एक आज का बेहतरीन क्वेश्चन आपको देके जाता हूँ लास्ट में, कीजिएगा उसे, मजा आएगा क्वेश्चन को भाई करने में। और जी बढ़ चले भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। ये कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with
इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। निहायत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का सिस्टम दे देते हैं तो वो भारी बना देते हैं चीज। ध्यान से देख, अगेन ये मेरा कोई टावर है भाई, ये भी ये कह रहे हैं कि सेम स्ट्रेट लाइन में, ये कोई मेरी सेम स्ट्रेट लाइन है इसको, मेरे दो पॉइंट्स हैं यहाँ, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट तो मेरा 5 मीटर दूर है, 4 मीटर, और दूसरा 9 मीटर, यानी इस बेस से एक तो 4 मीटर दूर है, दिस इज 4 मीटर, और ये 9 मीटर दूर है। कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ बचा हुआ 5 मीटर। यहां तक तो कोई किसी को समस्या नहीं भाई, जो डिनोशन मैंने करा। आपको प्रूव करना है कि इसकी हाइट 6 मीटर होगी, कब, अगर मैं इनके एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करूं। ध्यान से समझना भाई क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप इसके एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करेंगे ये, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये बहुत आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनके सम 90 देते हैं। तो अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। पहले मुझे बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है। अभी थीटा का हमें ये नहीं पता भाई ज्यादा है या कम है, आई बात समझ। तो बस आपको उसी चीज का ध्यान देना है बस। अभी बताइएगा भाई, यहां तक अगर कोई समस्या है तो बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है भाई, तो इसका सॉल्यूशन देखना आप, क्या मजेदार सॉल्यूशन है इसका। अच्छा ध्यान से एक चीज देखूं, अगर गिवन मुझे कुछ भी है, गिवन को नहीं लिखते हम, लिखते हैं डायरेक्ट टू प्रूव। मुझे प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर HT मेरा कितना आएगा, बस 6 मीटर आएगा। मुझे ये चीज प्रूव करनी है, बात। ठीक है भाई, इसके लिए एक बहुत बेसिक सी चीज समझना। मैं दोनों ट्राइंगल्स में जाता हूँ भाई, इन ट्राइंगल ABP, क्या मेरा ABP ट्राइंगल में tan थीटा AB अपॉन BP है, बताइए अभी, क्या यहां मेरा tan थीटा AB अपॉन BP है? AB मेरा मुझे नहीं पता अभी, एंड BP इज 9 मीटर। यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, दिस इज AB अपॉन 9। मतलब भाई यहां तक किसी को कोई समस्या। अब ट्राइंगल में आओ ABQ। अगर मैं ट्राइंगल ABQ के अंदर बात करूं तो क्या यहां मेरा tan 90 माइनस थीटा विल बी AB अपॉन BQ है भाई, BQ है, चलो BQ लिख देता हूं मैं। तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा। अच्छा एक चीज समझना, आपने जो क्वाड्रेंट सिस्टम समझा होगा, शायद आपके यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस खत्म कर दिए गए हैं, और आप फिर भी इसे एक बार समझ लो। हम जब भी क्वाड्रेंट में बात करते हैं, आप किसी भी एंगल को ले लो, 90 माइनस थीटा का मतलब है आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। भाई ये 90 है और आप माइनस कर रहे हो समथिंग, तो आप वापस उसी क्वाड्रेंट में आओगे। कोई समस्या? अच्छा, आप वापस उसी क्वाड्रेंट में अगर आओगे तो इसका मतलब यहां क्या होता है यार, मैं आपको ये फिर पूरा पढ़ाना पड़ेगा। यहां आएगा चेंज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को, पर साइन चेंज नहीं होगा। यानी मैं इनडायरेक्टली tan 90 माइनस थीटा को कोट थीटा लिख सकता हूं। अब यार इसके लिए आपको एक पूरी जानकारी मुझे क्वाड्रेंट सिस्टम की अलग से देनी पड़ेगी वीडियो के साथ, समझना भाई। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नियम था, मैंने आपको बताया कि अगर आपको वापस उसी क्वाड्रेंट में आना पड़े, दो सिस्टम होते हैं आपके, चेंज नो चेंज, और साइन चेंज का भी होता है और एक साइन चेंज का नहीं होता है। फाइन, तो इसे कुल मिला के भी आप कोट थीटा लिख सकते हैं। कोट थीटा मेरा कितना हो जाएगा, AB अपॉन AB, मेरा अगेन AB है, और दिस इज माई, ये कितनी BQ है ना भाई, 4 मीटर। बताओ भाई किसी को कोई समस्या यहां तक? अब ध्यान से समझना भाई, मैं अगर tan थीटा की बात करूं, रेशो के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को कराता हूं जिससे आप इसे डायरेक्टली समझ जाओगे, वैसे आप इसमें कंफ्यूज कर जाओगे।
क्या मैं इनडायरेक्टली से परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह सकता हूं? ये कितना आया मेरा ए बी अपॉन 9, या आप इसे छोड़ दो भाई, यही करते हैं इसे, छोड़। मैं कोट थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1/10 थीटा, और ये मेरा कितना बचा भाई? ए बी अपॉन 4। अब 10 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी अपॉन 9, तो क्या है मेरा 1/AB/9 हो जाएगा, और ये मेरा ए बी अपॉन 4। तो भाई यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मैंने 10 की वैल्यू इधर पुट कर दी बस, ये देखना, ये 10 की वैल्यू मैंने यहां रख दी बस डायरेक्ट। जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा, क्या ये 9/AB इक्वल्स टू ए बी अपॉन 4 बचेगा भाई। और जब मैं इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरे पास ये ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 936 बचेगा, 36। और अब ध्यान से एक चीज समझना भाई, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या ए बी की वैल्यू मेरी कितनी? 6 मीटर आ जाएगी क्या? 6 6 36। और क्या कहा था उसने? मुझे प्रूव करना था कि हाइट इसकी 36 मीटर आ जानी चाहिए। बस आपको इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान देना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और अगर आप 90 में बात कर रहे हैं तो 90 में एक चीज का ध्यान रखना है, 10 90 माइनस समथिंग विल बी, वो जो समथिंग है उसे थीटा कह रहा हूं भाई, तो 10 90 माइनस थीटा विल बी कोट थीटा, एंड कोट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, एंड कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। इन छोटी छोटी बारीक चीजों का ध्यान रखना है आपको, उसके साथ आपका इक्वेशन बड़े आसानी के साथ हो जाएगा। आपने ये चीज प्रूव कर दी। बताइएगा भाई, किसी को छोटी मोटी नाटी कोई भी समस्या तो इसमें आ जाओ भाई, एक बार बताओ। तो भाई आज के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चन में, ये जो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको कराया, अगर इसमें कोई भी समस्या आती है तो आप बेफिक्र रहें। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम आपको एक बेसिक जानकारी की अलग से वीडियो डाल दूंगा। फाइन, आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और बेहतरीन जानकारी दे दूंगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट्स। फाइन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत मजेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और भाई शेयर कर दो, सब्सक्राइब करा दो चैनल। बाय बाय।